वल्लाह अगर दुश्मन को सिर्फ मजलिस से खतरा होता कभी मजलिस न कराने देता। आज आप यूके चले जाइए, यूरोप चले जाइए, इतनी बड़ी मजलिसें होती हैं। वो कहते अपनी चार दीवारी में जो करना है करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मसला पैगाम अमीरुल मोमिनीन से, मसला पैगाम अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन से। अगर चीजों को सिर्फ फेस्टिवल बनाओगे किसी को कोई मसला नहीं है। फला अपने मंदिर में, फला अपने कलीसा में, फला अपनी इमाम बारगाह में, फला अपनी मस्जिद में। हुक्मरानों को अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन से मसला क्या था? ले आमिर बिल मारूफ अन हानिल मुनकर। आपने नमाज पढ़नी, आप पढ़िए, हमें ना बताइए कि हमें क्या करना है। हमें मत सिखाइए कि हिजाब वाजिब है। हमें मत बताइए कि सूद क्या होता है। हमें मत बताइए कि रिश्वत क्या होती है। जिस मुआशरे से अच्छाई खत्म हो जाए, मेयार अच्छाई मेयार बुराई, सबसे बड़ी तबलीग यह है कि मुआशरे में अच्छाई के स्टैंडर्ड्स कायम किए जाएं। कि जापान में अगर कोई वजीर रिश्वत लेता है और रिश्वत लेते पकड़ा जाए, वो टीवी पे आके बच्चों की तरह रोता है, माफी भी मांगता है और कबूल करता है मैंने गुनाह किया, पूरी कौम से माफी मांगता है और अपने मकाम से इस्तीफा देता है। कोविड के दिनों में इंग्लैंड में कानून जाता है कि आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाओगे, अवाम के लिए कानून बनाया जाता है। उनका अपना प्राइम मिनिस्टर एक सोशल गैदरिंग में पकड़ा जाता है, फैमिली थी, 10-15 लोग उसमें थे, उसकी वीडियो लीक हो जाती है कि हमने कानून उम्मत के लिए बनाया, लोगों के लिए बनाया और आप वजीर आजम होते हुए कानून को तोड़ रहे हो। वो इस्तीफा देता है। इसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज को सोसाइटी में खड़ा करना। लेकिन हमारे यहां वजीर साहब की शराब पकड़ी जाती है, कहते हैं शहद था जनाब वाला। इतना खुल्लम खुल्ला झूठ। हमारे गवैयों की बोतलें पकड़ी जाती हैं, कहते पीर साहब का पानी था, इसलिए मैं उनको मार रहा था कि आपने पीर साहब के पानी को कहां छुपाया हुआ था। यह मुआशरा तस्वीर का मुआशरा, यह मुआशरा झूठ। अब इस मुआशरे में आपका बच्चा पल रहा है, इस मुआशरे में आपकी बच्ची पल रही है, इसी मुआशरे को देखकर आपकी नस्लें बड़ी हो रही हैं। और इस खफकान और बदबूदार मुआशरे में इमाम हुसैन ने खिड़की खोली आप लोगों के लिए, बिनाम मजलिस अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन, कि जहां अपनी नस्लों को बचाओ कि सच क्या झूठ क्या है। नामी गिरामी शिया भी तो सियासत में है ना इस मुल्क में, जो कहते हैं हम शिया हैं, हाथ खोल के नमाज भी पढ़ते हैं। आपका वजीर दाखिला क्या शिया नहीं है? लेकिन जंग जंग के किरदार है कि किसके अंदर किरदार अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन है। कौन सिफत इमाम हुसैन को फॉलो करते हैं? मौला हुसैन ये भी नहीं देखते कि अपना है या गैर है। उनकी निगाह किस पर है? सिफत पर है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब, देखिए उन्होंने एक मॉरल वैल्यू इस मुल्क में बनाई। उनको सीट दी गई, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जीता, मैं सीट छोड़ देता हूं। और आपके आज मखसूस नशस्तों का फैसला आया, जिनकी सीटें नहीं है वो लाइन में लगे हुए हैं कि हमें दो। ये इस मुल्क की मॉरल। एक बंदा जीती हुई सीट देता है जो शिया नहीं है, लेकिन उसका किरदार बता रहा है, अखलाक बता रहा है कि ये अच्छा किरदार है, ये मुआशरे में एक मॉरल वैल्यू को कायम कर रहा है। दूसरा वो जिसका नाम शिया है और पता नहीं कितनी सिमतें, कितनी वजारतें मिल गई, मुफ्त में, फ्री में उसे मिल रही हैं और बंदा एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है बगैर मेहनत के। ये जंग एक जंग किरदार है हर बंदे के लिए। कहा कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़न करबला, ये बताना चाहते हैं। किरदार रिपीट हो रहे हैं, लालच रिपीट हो रही है, जुल्म रिपीट हो रहा है। ये मैंने फैसला करना है कि आज मैं किसके मैदान में खड़ा हूं। यजीद शैतान के मैदान में था, इमाम हुसैन अल्लाह के मैदान में खड़े थे। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, ये हम सब के लिए मैदान लगा हुआ है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी करबला हो और जंगे करबला हो फिर हमारा इम्तिहान हो, पता चले जनाब मोमिन है जनाब मुनाफिक है। आप अपने ऑफिस के टेबल पर बैठे हो, वहां पर भी आपका इम्तिहान है। रात को अपने बिस्तर पे सो रहे हो, हाथ में मोबाइल है, वहां पर भी ताय्युन होता है कि किसके मैदान में खेल रहे हो, शैतान के मैदान में हो या हुसैन के मैदान में हो। मेरे फैसले, मेरी ज़बान, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी रफ्तार, मेरी गुफ्तार, ये सब बताती है मैं किसके मैदान में हूं। ऐसे तो नहीं का मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद में मर जाए वो शहीद का क्या मतलब? शहीद वो जिसने जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी, शहीद वो जिसने अपने आज़ा को, अपनी आंखों को अल्लाह के लिए कुर्बान किया। तो जब तक ये दूसरी सिफत, सिफत विलायत पजीरी, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत, विलायत का मतलब
सिर्फ नाम अली वलीउल्लाह नहीं, विलायत का मतलब निजाम विलायत अमीरुल मोमिनीन। यह निजाम किरदार बनाता है, यह निजाम मुआशरा साजी करता है, यह निजाम सिविलाइजेशन को क्रिएट करता है कि एक सोसाइटी के अंदर दाखिल हो जाओ तो पता लगे वाकई ये अली के मानने वालों और चाहने वालों की सोसाइटी है। न सिर्फ के नाम से पता चले कि जनाब का नाम अली है, जनाब का नाम हसन है, जनाब का नाम हुसैन है। नाम से क्या जाता है? सद्दाम हुसैन के नाम के आखिर में भी हुसैन लगा था तो क्या हुआ? हम नामों पे अटक गए। अहले बैत किरदार की बात करते थे, रफ्तार की बात करते थे कि जब तक कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत नहीं होगी इंसान के वजूद में, तब तक अपने इमाम के दिल को खुश नहीं कर सकते। ये रिवायत मैंने बारहा इस मिंबर से पढ़ी है। अमीरुल मोमिनीन के पास एक मौला का चाहने वाला आता है और यह दावा करता है कि मौला मैं आपकी विलायत को मानने वाला हूं। अमीर फरमाते हैं कि मुझे तेरे दिल में अपनी विलायत नजर नहीं आती। कहते मौला आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं खलीफा बिला फसल मानता हूं आपको रसूल के बाद। मौला फरमाते हैं मैं जानता हूं, मानता हूं कि मुझे खलीफा मानते हो, खलीफा बिला फसल मानते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारे दिल में मुझे अपनी विलायत नजर नहीं आ रही। परेशान होकर कहता मौला क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब विलायत नजर नहीं आ रही? इमाम फरमाते हैं विलायत का मतलब है हुकूमत। तू ये तो कहता है कि नबी के बाद मैं खलीफा हूं, लेकिन मेरी हुकूमत को नहीं मानता। इतना सादा था। कहने लगा कि अली जब हुकूमत है ही नहीं तो मानो कैसे? आपको तख्त नहीं मिला, ताज नहीं मिला, आप मुस्लिम मुआशरे के हाकिम नहीं है, तो जब आप बनेंगे तो मानूंगा ना। आप क़ियाम करें मैं आपके साथ हूं, हुकूमत बनाए मैं आपके साथ हूं। इमाम फरमाते जिन हुकूमतों की तू बात कर रहा है, इस हुकूमत की अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं है। नहजुल बलागा पढ़िए, कभी कहते हैं हैवान के नाक से जो पानी निकलता है उसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन इन दुनियादारों की हुकूमत की कीमत अली के नजदीक कुछ भी नहीं है। कभी जूती की मिसाल दी कि इसकी कीमत ज्यादा है, का ये तख्त ताज क्या है? कि हमें हुकूमत ज़ाहिरी मिले न मिले, जो शख्स अली की इमामत को मानता है मतलब वो अली की हुकूमत को मानता है। कहने लगा मौला मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं? कहा अगर दिल पर मेरी हुकूमत है तो समझो अली की विलायत को मानते हो। मरकज बदन कल्ब है। फरमाया मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल पर शैतान की हुकूमत है, अली की हुकूमत नहीं है। जब तक दिल पर अली की हुकूमत नहीं होगी, यही मामला है। विलायत इमाम ज़माना का मतलब यह है कि इस जवां के दिल पे किसकी हुकूमत हो? अमीरुल मोमिनीन की। क्यों कहा कि सलमान मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? का मौला क्यों? का ये अपनी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले ये सोचता है कि अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश क्या है। क्यों मौला की आंखें ऐनुल्लाह बनी? फरमाया हमारे कुलूब मशीयत खुदा का ज़र्फ हैं, जो अल्लाह चाहता है वो हम अहले बैत करते हैं। तो अहले बैत के चाहने वालों के कुलूब भी मर्जी अली का मरकज़ व ज़र्फ होने चाहिए कि जो अमीरुल मोमिनीन चाहता है ये जवान अंजाम दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।